जय श्री श्याम, जय बागेश्वर धाम। बालाजी महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को आखा तीज के रूप में मनाया जाता है और हिंदू समाज में इसको अक्षय तृतीया भी बोलते हैं। कहते हैं बैसाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। उसी तरह अक्षय तृतीया के समान कोई तिथि भी नहीं है। वैशाख मास की विशेषता इसमें आने वाली अक्षय तृतीया के कारण अक्षुण्ण हो जाती है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाए जाने वाले इस पर्व का उल्लेख विष्णु पुराण सूत्र, मत्स्य पुराण, नारदीय पुराण तथा भविष्य पुराण आदि में भी मिलता है। इस दिन कुछ विशेष उपायों को करके कई लाख गुना फल प्राप्त कर सकते हैं। यह दिन अपनी योग्यता को निखारने और उसकी क्षमता को बढ़ाने वाला भी होता है और इसी के साथ इस दिन उपाय करने से श्री हरि विष्णु भी प्रसन्न होते हैं और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। और यह समय मुहूर्त अपने कर्मों को सही दिशा में प्रोत्साहित करने के लिए श्रेष्ठ माना गया है। शायद यही मुख्य कारण है इस काल को दान इत्यादि के लिए सबसे उत्तम अच्छा माना जाता है। पुराणों के अनुसार इस दिन सूर्य उदय से पूर्व उठकर स्नान, दान, जप, स्वाध्याय आदि करना सुफलदायी होता है। इस तिथि को किए गए शुभ कर्म का फल कभी भी नष्ट नहीं होता। इसको सतयुग के आरंभ की तिथि भी माना गया है, इसीलिए इसे कृतयुगादि तिथि भी कहते हैं। और यदि इस दिन रविवार हो तो वह सर्वाधिक शुभ और पुण्य फलदायी होने के साथ साथ अक्षय प्रभाव रखने वाली भी हो जाती है। इसी तिथि के दिन धरती पर भगवान विष्णु के चरणों से माँ गंगा अवतरित हुई थी। द्वापर, सतयुग व त्रेता युग के प्रारंभ की गणना भी इसी तिथि से होती है और पृथ्वी पर देवताओं ने 24 रूपों में अवतार लिया था। इनमें से छठा अवतार भगवान परशुराम का था और पुराणों के अनुसार अक्षय तृतीया को भगवान परशुराम का जन्म भी हुआ था। तो अक्षय तृतीया की महत्ता बहुत अधिक है। अक्षय तृतीया के विषय में मान्यता है इस दिन जो भी काम किया जाता है उसमें बरकत भी होती है, यानी इस दिन को अच्छा काम करेंगे उसका फल भी कभी समाप्त नहीं होता है। अगर कोई बुरा काम करेंगे तो उसका काम भी परिणाम कई जन्मों तक हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तो इसीलिए मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, हमारे द्वारा चाहे अनचाहे भी किसी का बुरा ना हो। और शास्त्रों में अक्षय तृतीया को स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया है। अक्षय तृतीया के दिन मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, व्यापार अथवा उद्योग लगाने के लिए भी इस दिन को अति शुभ फलदायी माना गया है, क्योंकि अक्षय तृतीया अपने नाम के ही अनुरूप शुभ फल प्रदान करती है और अक्षय तृतीया पर ही सूर्य व चंद्रमा अपनी उच्च राशि में भी होते हैं। तो अब बात कर लेते हैं अक्षय तृतीया के दिन क्या करना शुभ फलदायी होता है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे और नोटिफिकेशन ऑल का बटन दबा दे ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और वीडियो को पूरी देखिए, स्किप बिल्कुल मत करिए, नहीं तो कुछ जानकारियां आपसे छूट भी सकती हैं। तो चलिए जान लेते हैं अक्षय तृतीया के दिन क्या उपाय करने से परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहें, परिवार में हमेशा धन लक्ष्मी का आगमन रहे और श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आप पर हमेशा बनी रहे। तो मत्स्य पुराण के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन अक्षत, फूल और शुद्ध घी का दीपक जलाकर भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करें। ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और संतान की कभी भी हानि नहीं होती है। और कलयुग के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए इस दिन भगवान विष्णु की विशेष उपासना करके दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे द्वारा जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों का नाश होता है और सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है और इस जन्म में सुख भोग कर अगले जन्म में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होती है। भविष्य पुराण के एक प्रसंग के अनुसार साकल नगर के रहने वाले एक वाणिक नामक धर्मात्मा अक्षय तृतीया के दिन पूर्ण श्रद्धा भाव से स्नान, ध्यान व दान का कर्म किया करता था, जबकि उसकी पत्नी उसको मना करती थी ऐसा करने के लिए। और जब उसकी मृत्यु हुई तो मृत्यु के पश्चात दान्य पुण्य के प्रभाव से वाणिक नामक धर्मात्मा द्वारका नगरी में सर्व सुख संपन्न राजा के रूप में अवतरित हुए।
तो इस दिन किए गए दान पुण्य के कर्मों के प्रभाव से इंसान को आने वाले कई जन्मों तक सुखों की प्राप्ति होती है। उसके पीड़ाएं बाधाएं सब नष्ट हो जाती हैं। और अक्षय तृतीया के दिन पवित्र नदियों में स्नान कर सामर्थ्य अनुसार जल, अनाज, गन्ना, दही, फल और पानी के मटके का, हाथ से बने पंखे का और वस्त्र आदि का दान करने से विशेष शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदना भी बहुत शुभ फलदायी माना गया है। इस दिन सोना व चांदी खरीदने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। लेकिन सोने के बढ़ते दामों के कारण इस दिन हर किसी के लिए सोना खरीदना लगभग नामुमकिन है। तो यदि ऐसे में आप सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं तो कुछ और चीजें भी खरीद सकते हैं। तो कुछ और चीजें भी ऐसी हैं जिन्हें खरीदने से घर में सुख समृद्धि आती है। और ये चीजें खरीदने से भी माँ लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर अपनी कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनाए रखेंगे। शास्त्रों के अनुसार यदि आप अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं तो इस दिन आप जो भी खरीद सकते हैं, जो खरीदने से भी सोने व चांदी के जैसा ही शुभ फल प्राप्त होता है। इस दिन जो खरीदने को भी शुभ माना गया है। इस दिन जो खरीदकर भगवान विष्णु को चरणों में अर्पित कर दें और फिर इससे लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से आपके घर में धन दौलत की कभी कोई कमी नहीं आएगी। धन दौलत दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ती जाएगी। और एक चीज और भी खरीद सकते हैं। इस दिन आप कौड़ी खरीदकर माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दें, क्योंकि माता लक्ष्मी को कौड़ी बहुत प्रिय है और कौड़ी को माता लक्ष्मी की छोटी बहन भी माना गया है। माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें और फिर अगले दिन इस कौड़ी को लाल कपड़े में लपेटकर अपने पैसे रखने वाली जगह पर रख लें, यानी आप इसको तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से आपके धन में वृद्धि होगी और आपके घर धन आगमन के रास्ते खुलेंगे। अक्षय तृतीया पर श्री यंत्र खरीदना भी बेहद शुभ माना गया है। इस दिन श्री यंत्र की विधि विधान से पूजा करके स्थापना करें, क्योंकि श्री यंत्र को खरीदकर घर लाने के लिए अक्षय तृतीया का दिन सबसे शुभ होता है। और अक्षय तृतीया के दिन आप दक्षिणावर्ती शंख भी खरीद सकते हैं। दक्षिणावर्ती शंख भी माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। इसे घर में रखने से हमेशा सुख समृद्धि का वास होता है। दक्षिणावर्ती शंख को पूजा स्थल पर विधि विधान से स्थापित करें, लेकिन इसके साथ ये सावधानी रखनी भी बहुत जरूरी है। पूजा के स्थल पर हमेशा एक शंख रखना ही शुभ होता है। और अगर ये चीजें भी खरीदना नामुमकिन है तो आप इस दिन एक मिट्टी का घड़ा खरीद लाएं और उसमें थोड़ा दूध, थोड़ा शरबत और फिर उस घड़े को पानी से भर दें और फिर उसका दान करें। इस शरबत से भरे मिट्टी के पात्र को दान करने से आपको हजारों गुना शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आपके कष्टों का नाश होगा, आपकी पीड़ाओं का नाश होगा और आपको सुख समृद्धि और धन की, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। तो ये थी अक्षय तृतीया से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी। इस दिन क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं। आशा करते हैं इस जानकारी से आप भी लाभ प्राप्त कर सकेंगे। और जानकारी अच्छी लगी हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और यदि आपके जीवन में भी कोई परेशानी बनी हुई है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राशि और अपना नाम लिख दें। हम आपकी राशि के अनुसार कोई उपाय बताने की जरूर कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।